नमस्कार दोस्तों, आइए पढ़ते हैं आज की कहानियां। महाभारत में कथा है कि एक दिन बालक अश्वत्थामा दूध के लिए मचल गया। उन दिनों दूध बहुत सस्ता था, किंतु गरीब मां के लिए वह भी जुटाना संभव न था। आंसू भरी आंखों से मां ने आटे का घोल पिलाकर बहलाने का प्रयत्न किया, किंतु उसे चुप न करा सकी। द्रोणाचार्य घर लौटे, देखा बालक रो रहा है। कारण का पता चला तो स्तब्ध रह गए। अपने ऊपर ग्लानि हुई। दारिद्र्य से मुक्ति के लिए वे आकुल हो उठे और स्थायी व्यवस्था के लिए महाराज द्रुपद के यहाँ गए। सहपाठी मित्र महाराज द्रुपद ने कहा, ब्राह्मण, चाहो तो कुछ भिक्षा मिल सकती है। बचपन के किसी समय के परिचय को मित्रता का रूप देकर मेरी भावुकता को उभारने का प्रयत्न मत करो। संबंध और मैत्री तो बराबरी की होती है। अपमानित द्रोण के मन में बात चुभ गई। उन्होंने उसी क्षण एक निर्णय लिया और वहीं से सीधा हस्तिनापुर चले गए। धनुर्विद्या के अप्रतिम आचार्य तो वो थे ही। कौरव और पांडव कुमारों को शिक्षा देने के लिए राज्य ने उन्हें आदरपूर्वक नियुक्त कर लिया। द्रोण ने कठोर परिश्रम एवं लगन से कुमारों को अस्त्र शस्त्र संचालन में निष्णात कर दिया। अर्जुन, भीम और दुर्योधन जैसे अपने पराक्रमी शिष्यों को देखकर वे गदगद हो उठते। शिक्षा पूरी हुई। दीक्षांत समारोह के अवसर पर जब गुरु दक्षिणा के लिए आचार्य से आग्रह किया गया तो उन्होंने द्रुपद पर चढ़ाई करने की दक्षिणा मांगी। कुमारों ने सहर्ष स्वीकार किया। कौरव सेना के प्रचंड आक्रमण और रण कौशल के सामने द्रुपद टिक न सका। बंदी बनाकर शिष्यों ने उसे आचार्य के समक्ष उपस्थित किया। कहो राजन, अब तो मित्रता हो सकती है? द्रोणाचार्य ने पूछा। द्रुपद लज्जित थे, क्या जवाब देते। यह बात द्वापर युग के अंतिम चरण की है। वर्तमान युग में भी एक सच्ची घटना इस संदर्भ में याद आ जाती है। भिवानी के एक गरीब वैश्य का पुत्र किसी संपन्न परिवार में दत्तक के रूप में कलकत्ता आया। बहुत वर्षों बाद उसके माता पिता की इच्छा हुई कि जगन्नाथपुरी की यात्रा की जाए और इसी अवसर पर अपने पुत्र पौत्रों को भी देखें। वे थके हारे एक दिन कलकत्ता पहुंचे। पत्नी को दूसरे सहयात्रियों के साथ धर्मशाला में ठहरा कर स्वयं पुत्र से मिलने के लिए वृद्ध पिता उसकी कोठी पर गया। पुत्र अपनी गद्दी पर बैठा था। उसकी खुशहाली और वैभव देखकर पिता का हृदय गदगद हो उठा। मैले कपड़े, ऊंची धोती और बड़ी दाढ़ी के साथ सकुचाते हुए वह एक कोने की तरफ बैठ गया। मित्रों के साथ पुत्र गपशप करता रहा। ना तो उठकर पांव छुए और ना राजी खुशी के समाचार पूछे। किसी एक मित्र के पूछने पर बताया कि हमारे गांव के जान पहचान के हैं। वृद्ध निर्धन था, किंतु आत्माभिमान के धन से वंचित नहीं। वैभव के मद में चूर पुत्र की बात उसके मन में चुभ गई। राजस्थान की हवा में पला था, अपमान नहीं सहा गया। कह बैठा, सेठ जी के देश का तो मैं जान पहचान का व्यक्ति हूं, परंतु इनको जन्म देने वाली मां का पति भी हूं। ये धनवान और हम गरीब हैं, इसलिए इनका हमारा संबंध हो भी कैसे। गलती हुई जो यहां चला आया। अच्छा हुआ जो इसकी मां को ये बातें नहीं सुननी पड़ी। उसे धर्मशाला में ही छोड़ आया। ऐसी अप्रत्याशित और अप्रिय घटना के बाद बैठक जम नहीं पाई। धीरे धीरे मित्र खिसक गए। वृद्ध तो पहले ही जा चुका था। कलकत्ता आने के बाद युवक सेठ ने जन्म देने वाले माता पिता की कभी खोज खबर ना ली। उसमें गुमान आ गया था, परंतु मुनीम गुमाश्तों के सामने हुई इस घटना के कारण वह बहुत छिप गया। वह घोड़ा गाड़ी में बैठ पत्नी को साथ लेकर शाम को धर्मशाला पहुंचा। माता पिता तब तक पुरी के लिए रवाना हो चुके थे। कहते हैं कि भाग्य गिरत फिरत की छाया है।
कुछ वर्षों में उसके सगे छोटे भाइयों ने बहुत धन कमा लिया, जबकि व्यापार में घाटा होने के कारण उसकी संपत्ति समाप्त हो गई। गरीबी की बात जब देश पहुंची तो मां का दिल नहीं माना। जिद करके वह वृद्ध पति के साथ कलकत्ता के लिए रवाना हो गई। उस समय तक उसके अपने पुत्रों का यहाँ मकान हो गया था और कारोबार भी बढ़ता जा रहा था। खबर मिलने पर पत्नी और बच्चों सहित बड़ा पुत्र सकुचाता हुआ मिलने आया। माँ बाप के पैरों पर गिर पड़ा और बहुत वर्षों पहले किए गए अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगा। अब तो तुमने मुझे पहचान लिया होगा, कहते हुए पिता मुंह फेर कर बैठ गया। वृद्ध माता एकटक देख रही थी अपने बड़े बेटे और उसके बच्चों को। 20 वर्ष पहले 12 वर्ष के बालक को उसके सुख की कामना से अपने सीने से पृथक किया था। पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए, पर माता को माता नहीं होती। उसने बेटे को खींचकर छाती से लगा लिया और भरे गले से कहने लगी, भगवान का दिया तुम्हारे भाइयों के पास बहुत है। मुंह मोट में कौन बड़ा कौन छोटा, चारों मिलकर कारोबार संभालो। उसकी आंखें गीली हो आई थीं। दोनों पौत्रों को गोद में उठाकर वह जल्दी से कमरे के बाहर हो गई। दूसरी कहानी। गरुड़ की माता विनता को उनकी सौत कद्रू ने छल से अपनी दासी बना लिया था। माता को दास्य भाव से मुक्त कराने के लिए गरुड़ ने स्वर्गलोक जाकर अमृत के कलश का हरण कर लिया। गरुड़ को अमृत ले जाते देख क्रोध में भरकर इंद्र ने उन पर वज्र चलाया। गरुड़ ने वज्राहत होकर भी हंसते हुए कोमल वाणी से कहा, इंद्र, जिनकी हड्डी से यह वज्र बना है, उनके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूं। तुम उसका भी अंत नहीं पा सकोगे। वज्राघात से मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई है। गरुड़ ने अपना एक पंख गिरा दिया। उसे देखकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सबने कहा, जिसका यह पंख है उस पक्षी का नाम सुवर्ण हो। इंद्र ने चकित होकर मन ही मन कहा, धन्य है यह पराक्रमी पक्षी। उन्होंने कहा, पक्षीराज, मैं जानना चाहता हूं कि तुम में कितना बल है, साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूं। गरुड़ ने कहा, देवराज, आपके इच्छा अनुसार हमारी मित्रता रहे। बल के संबंध में क्या बताऊं? अपने मुंह से अपने गुणों का बखान, बल की प्रशंसा सत्पुरुषों की दृष्टि से अच्छी नहीं है। इंद्र ने कहा, आप मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकार कीजिए। यदि आपको अमृत की आवश्यकता ना हो तो मुझे दे दीजिए। आप यह ले जाकर जिन्हें देंगे वे हमें बहुत दुख देंगे। गरुड़ ने कहा, देवराज, अमृत को ले जाने का एक कारण है। मैं इसे किसी को पिलाना नहीं चाहता हूं। मैं इसे जहां रखूं वहां से आप उठा लाइए। इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा, गरुड़, मुझसे मुंह मांगा वर ले लो। गरुड़ को सर्पों की दुष्टता और उनके छल के कारण होने वाले माता के दुख का स्मरण हो आया। उन्होंने वर मांगा, ये बलवान सर्प ही मेरा खाद्य हो। देवराज इंद्र ने कहा, तथास्तु। इंद्र से विदा होकर गरुड़ सर्पों के स्थान पर आए। वहीं उनकी माता भी थी। गरुड़ ने सर्पों से कहा, यह लो, मैं अमृत ले आया। इसे कुशों पर रख देता हूं। स्नान करके पवित्र हो, इसे पी लो। अब तुम लोगों की कथा अनुसार मेरी माता दासीपन से छूट गई, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है। सर्पों ने स्वीकार कर लिया। जब सर्पगण प्रसन्नता से भरकर स्नान करने के लिए गए, तब इंद्र अमृत कलश उठाकर स्वर्ग में ले आए। जब लौटकर सर्पों ने देखा तो अमृत उस स्थान पर नहीं था। उन्होंने समझ लिया कि हमने विनता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था, उसी का यह फल है। फिर यह समझकर कि यहाँ अमृत रखा गया था, इसलिए संभव है कि इसमें उसका कुछ अंश लगा हो, सर्पों ने कुशों को चाटना शुरू कर दिया।
ऐसा करते ही उनकी जीभ के दो दो टुकड़े हो गए। इस प्रकार छल से किए गए कार्य का कभी सुंदर परिणाम नहीं होता।